नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएम 24 स्पेशल बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विकास, संवेदना और तकनीक पर, जहां तीनों मोर्चों पर सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। कृषि कल्याण वर्ष 2026 का शंखनाद, खुरई को विकास की सौगात, लोकपथ 2.0 से डिजिटल गवर्नेंस और एक बिटिया के सपने को मिली नई उड़ान। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की पूरी तस्वीर। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए विकास, संवेदना और तकनीक का अनोखा संगम रहा। जम्बूरी मैदान से लेकर राज्य की कृषि दिशा तय होगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव 1101 ट्रैक्टरों की ऐतिहासिक रैली को हरी झंडी दिखाकर कृषि कल्याण वर्ष 2026 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। तो उधर खुरई में 312 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई है। तो लोकपथ 2.0 ऐप का लॉन्च और वनांचल की बिटिया अनामिका बैगा को मिली संवेदनशील मदद। ये सब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की 3 धुरी नीति, संवेदना और तकनीक को दर्शा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2025 औद्योगिक विकास का वर्ष रहा। अब 2026 समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम के साथ कृषि कल्याण वर्ष मनाया जाएगा। रविवार को मध्य प्रदेश सरकार जम्बूरी मैदान से भोपाल में कृषि कल्याण वर्ष 2026 मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 1101 ट्रैक्टरों की भव्य रैली निकाली जाएगी। 30,000 से ज्यादा किसान एकजुट होंगे और 3 साल का रोड मैप पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में खेती को अनुदान से उद्यम तक ले जाने का लाइव डेमो होगा। कल 11 जनवरी को कृषि कल्याण वर्ष मनाया जाएगा, जिसका विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जम्बूरी मैदान में करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बड़ा सा स्टेज जम्बूरी मैदान में तैयार किया गया है। उसके साथ बड़ा पांडाल लगा है, जिसमें 30,000 से अधिक किसान पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार का जो मोटिव है किसानों की आय दोगुनी करना और उसके साथ ही नई तकनीक से उनको जोड़ना और जैविक खेती को बढ़ावा देना, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक नया नवाचार भी करने जा रही है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब कृषि वर्ष के तौर पर 2026 को मनाया जाएगा तो उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधिवत रूप से कल 11 जनवरी को करेंगे। सभी जो स्थानीय विधायक, नेता और पदाधिकारी, अधिकारी हैं जो यहाँ इस वक्त इस पंडाल में मौजूद हैं और सभी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि किस तरह से कल की जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों को आखिरी अमली जामा पहनाया जा चुका है। और साथ ही ये भी ताकीद की गई है कि जो ट्रैफिक है, प्रदेश भर से जो किसान आएंगे उनको कोई परेशानी ना हो, उस लिहाज से भी यहाँ तमाम तैयारियों को देखा जा रहा है, चाक चौबंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम जब किसान यहाँ मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में यहाँ आना जाना रहेगा लोगों का। तो पूरी सुरक्षा को और पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिहाज से यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे और अंतिम रूप इस कार्यक्रम की जो तैयारी है उसको दिया गया है। और निश्चित ही जब ये कार्यक्रम होगा तो जितने भी किसान आएंगे उनको नई चीज़ों से जोड़ने की जो पूरी सरकार की कृषि से है वो पूरी कवायद कल से शुरू हो जाएगी, पूरे वर्ष भर चलेगी। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो युवाओं को कृषि स्टार्टअप से जोड़ने का एक बड़ा शुभारंभ कार्यक्रम भी कल से शुरुआत हो जाएगी, जिसकी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस तरह की चीज़ों को करते आए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि को फायदे का व्यवसाय बनाने की ओर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। जयपाल सिंह चावड़ा जी हमारे साथ हैं, प्रदेश बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं। कल बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, किसानों के हित के लिए सरकार लगातार काम करती रही है और इस बार जो तैयारियां हो रही है वो किस तरह से लेती है? कल एक करीब 50,000 किसानों का यहाँ एक छोटा कुंभ है। पूरे आसपास के क्षेत्र से किसान आने वाले हैं। करीब 2000 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। इसके बाद अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और यहाँ उन 50,000 किसानों को संबोधित करते हुए आगामी वर्ष कृषि वर्ष घोषित करके
और अनेक योजनाएं करीब 15-16 जो डिपार्टमेंट है जो कृषि को समर्पित होते हैं अलग अलग, उनको सबको सम्मिलित करके एक दिशा में एक बड़ा रोड मैप तैयार करेंगे, जिससे आज की जो विशेष तौर से हमारा युवा है जो खेतों से दूर जा रहा है, कृषि से दूर जा रहा है, उसको आधुनिकतम तकनीक से किसान को जोड़ना, ये उनका उद्देश्य मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है और किसानों को इससे बहुत लाभ होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा। आय बढ़ाने की ओर भी सरकार का कहीं ना कहीं मोटिव है कि किसानों की आय बढ़े, नए लोग जुड़े, युवा जुड़े और खास तौर से कृषि जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है, पारंपरिक कृषि है, उसको आगे बढ़ाए। जैविक खेती है, औषधि खेती है, इस ओर किसान जाएगा तो उसको निश्चित ही दुगना तिगना लाभ उसमें खेती में होने वाला है और इसलिए ये जो वर्ष है इसमें ये सब चीज़ें आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि युवा आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करेगा तो निश्चित ही किसान आत्मनिर्भर बनेगा। राहुल कोठारी जी हैं महामंत्री बीजेपी के, उनसे हम बात करते हैं। बड़ा आयोजन है कृषि को लेकर, कृषि वर्ष को लेकर और खासतौर से तमाम तैयारियां अब चाक चौबंद कर ली गई हैं। कल 11 तारीख को इस आयोजन को किया जाएगा। किस तरह से लेते हैं कि आपकी सरकार बहुत बढ़िया किसानों के लिए काम कर रही है? सतत रूप से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में जिस तरह से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, कृषि को फायदे का सौदा तो बनाया जाए, साथ में किसानों का जो सम्मान है, उनका स्वाभिमान है, उसको भी अपने आप में जागृत रखा जाए और हमारा जो गांव से पलायन होता है, लोग अपने आप में शहरों की ओर आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। इसलिए कृषि और उद्योग जब जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में केवल फायदे का सौदा नहीं बनता, बहुत फायदे का सौदा बनता है, इसलिए उस पर लाभ हमको मिलेगा। यानी कि कृषि को फायदे का सौदा बनाने की ओर सरकार लगातार काम कर रही है और निश्चित ही इस और उद्योग और कृषि को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं आय को बढ़ाने की भी बात सरकार कर रही है। मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक रैंप भी यहाँ बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब इस मंच पर होंगे तो जो तमाम किसान हैं उनसे भी संवाद करेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे और उस कृषि वर्ष के बारे में बताएंगे और कृषि से जोड़ने और उसको आगे बढ़ाने की बात भी वो करेंगे। निश्चित तौर पर इस बड़े पंडाल में जब कल हजारों की तादाद में कृषक होंगे तो निश्चित ही पूरे समग्र मध्य प्रदेश का एक अनोखा और कहें कि कृषि से समृद्ध मध्य प्रदेश का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी तैयारियां चल रही है, अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है जिस तरह की आप देख पा रहे हैं और निश्चित ही जब ये तैयारियां आज शाम तक चाक चौबंद हो जाएंगी और इसका जायजा भी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी और तमाम जो जिम्मेदार लोग उन्होंने लिया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कृषि वर्ष की शुरुआत हो जाएगी और जब कृषि वर्ष की शुरुआत होगी तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा मिलेगा। कृषि प्रधान देश में मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान हमें कल के बाद देखने को और ज्यादा मिलेगा। यह मैदान मध्य प्रदेश की कृषि नीति का सबसे बड़ा मंच बन रहा है। 1101 ट्रैक्टर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि संदेश होगा कि खेती राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक डायवर्सन लागू है। आरटीओ ऑफिस तिराहा से कोकटा बाईपास तक रूट, भोपाल विदिशा रायसेन से ट्रैक्टर आ रहे हैं। सरकार ने इसे भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं बनने दिया। हर स्तर पर माइक्रो लेवल प्लानिंग, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स, किसानों के लिए पानी, भोजन, बैठने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन स्पष्ट है, खेती को अनुदान निर्भर से उद्यम आधारित बनाना। फोकस 3 स्तंभों पर है, प्रशिक्षण और एक्सपोजर ईयर 1, तकनीक और डिजिटाइजेशन ईयर 2, बाजार प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ईयर 3, डिपार्टमेंट्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग। ये हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। एक एक खेत में पानी, ये तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, नर्मदा का पानी एक एक गांव तो क्या, एक एक खेत तक पहुंचाएंगे। एक एक खेत तक कोई छोड़ने वाले नहीं है। यह हमारी सरकार की भावना है। तुरंतदान महाकल्याण 1538 करोड़ की 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 गांव देपालपुर के चंबल नदी के माध्यम से लिम्बोदा पार बैरेज बनाकर बारिश के पानी को लिफ्ट करके बनेड़िया तालाब देपालपुर में डालेंगे और देपालपुर से समय आया तो सब खेतों तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इस माध्यम से कितना पैसा, 1538 करोड़
1,500 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके। और इतना ही नहीं, 9,36,000 किसानों के खाते में हमने अपनी जो उनकी पंजीयन किया था 22,80,000 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें अकेले इंदौर के 46,000 किसान शामिल है। इंदौर के अंदर आज 5,765 किसानों को 10,74,00,000 राशि का अंतरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जिसके आधार पर जो कहा वो किया। आपने रैली निकाली भावांतर की और हमने उसी दिन पक्का कर लिया था, किसी भी किसान को भावांतर की राशि में तकलीफ नहीं आने देंगे। इसलिए भावांतर के आधार पर कितने, गौतमपुरा के अकेले 1,383 किसान लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज यहां जब मैं राशि डाल रहा हूं, 1,34,000 किसानों के खाते में, दोबारा बोलूंगा कितने बताए, 1,34,000। एक घर में 5 आदमी मिला लो तो 5 लाख लोगों को 249 करोड़ की राशि पहुंच रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और इसी महीने की 13 तारीख पे, 15 दिन पहले 13 नवंबर को हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ की राशि डाली थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार काम चल रहा है। बरसात तो चली गई, लेकिन नोटों की बरसात हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की बारिश के लिए। खेती मजबूत हुई तो गांव मजबूत होंगे। महिला शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, युवा उद्यमिता, एग्री स्टार्टअप, यह अभियान नई पहचान देगा। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खेती अवसर, सम्मान और समृद्धि का माध्यम बनेगी तो जम्बूरी मैदान से मध्य प्रदेश की कृषि यात्रा नए युग में कदम रखेगी और कृषि कल्याण वर्ष 2026 आने वाले दशक की नींव बनेगा। एक मुख्यमंत्री की संवेदना से सीधी में एक बिटिया का सपना साकार हो गया। कुसमी ब्लॉक की बैगा बेटी अनामिका बैगा ने नीट की तैयारी के लिए मदद मांगी। पुलिस ने मिलने नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस पर तुरंत संज्ञान ले लिया। दरअसल सीधी दौरे के दौरान अनामिका रोते हुए मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसने कहा, मैं गरीब हूं, पापा के पास पैसे नहीं है, डॉक्टर बनना चाहती हूं। तो मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर पोस्ट करके घोषणा कर दी है कि कोचिंग, छात्रावास, अध्ययन सामग्री की व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज पर राज्य हर संभव सहायता देगी। एक मुख्यमंत्री की संवेदना से सीधी में एक बिटिया का सपना साकार हो गया। कुसमी ब्लॉक की बैगा बेटी अनामिका बैगा ने नीट की तैयारी के लिए मदद मांगी। पुलिस ने मिलने नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया। दरअसल सीधी दौरे के दौरान अनामिका रोते हुए सीएम से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते मिल नहीं पाई। उसने कहा, मैं गरीब हूं, पापा के पास पैसे नहीं है, डॉक्टर बनना चाहती हूं। और अब मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर पोस्ट कर ये घोषणा की है कि कोचिंग, छात्रावास, अध्ययन सामग्री की व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज चयन पर राज्य हर संभव मदद सहायता करेगी। मैं अनामिका बैगा, ग्राम देवमठ। कल मैं बाहरी अब सीएम सर से मिलने गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो मैं अपनी पढ़ाई की गुहार लगाने गई थी, तो मेरी गुहार सुन ली गई है, मेरी सुनवाई हो चुकी है। तो मेरे माननीय कलेक्टर जी से ये बताया गया है कि मेरी पढ़ाई की जितनी भी पूरी समस्या थी उन्होंने उठा लिया है और मेरी जितनी भी पढ़ने की वो थी, तो मैं जो मांगी थी उनसे वो मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ। शनिवार को मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में लोकपथ 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए सड़क रखरखाव और यात्री सुरक्षा को नई तकनीक से जोड़ा गया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। शनिवार को लोक निर्माण विभाग ने डिजिटल क्रांति की नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में लोकपथ 2.0 ऐप लॉन्च किया गया।
जिससे ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। ऐप की खासियतें हैं कि ब्लैक स्पॉट अलर्ट 500 मीटर पहले, गड्ढे की रिपोर्टिंग 4 दिनों में समाधान, SOS इमरजेंसी, पेट्रोल पंप, अस्पताल, पंचर शॉप की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, रामायण के तकनीकी प्रसंग और आधुनिक नवाचारों का जिक्र कर विभाग की सराहना की। भारत की आत्मा, भारत के क्षमता, योग्यता, योगदान, इसको बढ़ाने में लगे हुए राजनेता तो है, लेकिन सच में वो सन्यासी भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल एक घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे वानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है, कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खुरई दौरा ऐतिहासिक रहा। 312 करोड़ से ज्यादा की 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। रोड शो में भारी समर्थन मिला और हित लाभ भी वितरण किया गया। खुरई विकास कार्यों का लेखा जोखा, कुल कार्य 86, कुल लागत 312 करोड़, लोकार्पण 38, 165 करोड़, भूमि पूजन 48, 147 करोड़। हम तो इतना आनंद में इस बात को महसूस करता हूं, सच में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो बुंदेलखंड में हमने कैबिनेट की थी और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे इस शासनकाल के लिए। मुख्यमंत्री का दौरा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय सुविधाएं, ग्रामीण अधोसंरचना पर फोकस रहा। स्थानीय लोगों की मांग पर भी ध्यान दिया गया। खुरई को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख देखने को मिला। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का फोकस समग्र विकास, रोजगार सृजन और युवा अवसर पर है। तो आपने कहा राहतगढ़ खुरई खिमलासा से MPIDC के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। छात्रावास के लिए चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहां पर नवीन ITI भी खोला जाएगा। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनोता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय। ताली वाली तो बजाते जाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ यहाँ पे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। और अपने इस आयोजन में हमारा और आपका साथ एक साथ बना रहे, ये बाबा महाकाल से कामना करता हूं।
बोलिए महाकाल महाराज की। जम्बूरी मैदान से खुरई तक, रविंद्र भवन से लेकर वनांचल तक डॉक्टर मोहन यादव सरकार नीति, संवेदना और तकनीक पर एक साथ आगे बढ़ रही है। भोपाल के राजकीय विमानतल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की 726वीं जयंती के अवसर पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वामी रामानंदाचार्य जी के संत परंपरा, सामाजिक समरसता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के विचार आज के समाज के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हाल ही के दिनों में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। सड़क रखरखाव में पारदर्शिता के लिए लोकपथ 2.0 ऐप लॉन्च भी किया गया। तो वहीं 11-12 जनवरी को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट का नेतृत्व भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। तो CM 24 की इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।